इतनी रात को घर पे कौन आया है? फिर से दरवाजे पर ठक ठक की आवाज हुई। मां की नींद ना टूट जाए इसलिए राजेश बिना सोचे समझे दरवाजा खोलने चला गया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने भी वही घूंघट वाली औरत खड़ी थी। उसने अपने चेहरे से अपना घूंघट हटाया और सीधे राजेश की गर्दन की ओर हाथ बढ़ाकर एक ही झटके में उसके गर्दन को मरोड़ डाला। वो उसी वक्त निढाल होकर जमीन पर गिर गया। उसे चीखने का भी वक्त नहीं मिला। अगले दिन उसके अंतिम संस्कार की क्रिया की गई। लेकिन यह सिलसिला यही नहीं रुका। जैसे ही राजेश की मौत के 13 दिन बाद उसकी अंतिम क्रियाएं पूरी की गई, तो उसके अगले दिन घर के आंगन में उनकी मां का मृत शरीर मिला, जिनके चेहरे का मांस मानो किसी वैशी दरिंदे ने नोच लिया हो। सबसे बदकिस्मती की बात यह थी कि उनका क्रियाकर्म करने के लिए अब घर में कोई भी उनका वारिस, कोई भी सदस्य नहीं बचा था। ना जाने इनके परिवार को तो किसकी नजर लग गई है। तीनों बच्चे मर गए, राधा भी मारी गई। इन तीनों की मौत ही सामान्य ना है। मन्ने तो लागे है कि किसी ऊपरी हवा ने ही इनके पूरे खानदान को खत्म किया है, वरना ऐसा हंसता खेलता परिवार ऐसे खत्म नहीं हो सकता। लोगों की उस भीड़ में काले कपड़े पहने अपने चेहरे को ढकी हुई वही औरत खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक चिंता थी, जैसे कुछ तो ऐसा हो गया हो जिसकी उसने भी कल्पना नहीं की थी। ये सब क्या हो रहा है? उसे तो बस उन दोनों को मारना था, उसने इसे भी क्यों मार डाला? कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? आधी रात को काला कपड़ा ओढ़कर वो फिर से अपने हाथों में पोटली लिए कुएं की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन तभी उसने देखा कि कुएं के पास एक आदमी अपनी साइकिल से गुजर रहा है। मगर देखते ही देखते वहां पायलों की आवाज गूंजी और उसके सामने घूंघट ओढ़ी वो स्त्री अचानक से आकर खड़ी। डर के मारे वो आदमी साइकिल से गिर पड़ा। वो उसकी ओर बढ़ी और उसने उसके शरीर के मांस को पूरी तरह से नोच डाला। उसकी चीखों की आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। ये देखकर काले कपड़ों से खुद को ढकी माया के होश उड़ गए। वो तुरंत ही वहां से भागकर अपने घर पहुंची।